आयातक से कि बना निर्यातक भारत। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो इंडिया था वो काफ़ी सारे जगह से हमारा भारत पहले क्या करता था, आयात इम्पोर्ट करता था चीज़ों को और निर्यात जो है वो नहीं करता था ज़्यादातर चीज़ें। तो जब हमारे कंट्री जब आज़ादी के बाद क्या हुआ था, आयात आज़ादी के बाद हम एक एक इस तरीके का देश बन के रह गए थे, बाहर के देशों के लिए एक बाज़ार बनकर रह गए थे और बाहर को देशों को एक कच्चा माल बनकर रह गए थे। मतलब बाहर के देशों पे हम कच्चा माल जो है वो एक्सपोर्ट करते थे। कच्चे माल का एक्सपोर्टर और उनके बने हुए मालों का इंपोर्टर बनकर रह गए थे। वो सब चीज़ें हम देखते हैं उस टाइम की जब आज़ादी हुई थी हमारे देश की। और जब उस टाइम पे जब रूरल जो मतलब क्या कहते हैं, जब हम किसी के रूल में थे, कॉलोनियल रूल था जब यहाँ पे, तो हम एक एक्सपोर्टर बनकर रह गए थे कच्चे माल का, रॉ मटेरियल्स का, और एक इंपोर्टर बनकर रह गए थे फिनिश्ड गुड्स का। लेकिन आज के टाइम पे लेकिन आज के टाइम पे कंपेरिजन किया जाए तो हमारे भारत की कंडीशन बहुत ज़्यादा सुधर गई है। और आज ये देखा जा रहा है कि हमारा जो भारत है वो डिफेंस के मामले में एक एक्सपोर्टर जो है वो बन गया है। जहाँ की हम ये चीज़ें जो डिफेंस की चीज़ें थी, हम बाहर से चीज़ों को मंगाया जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज हम डिफेंस की चीज़ें क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत-बहुत बाहर के बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारे देश विदेश ने हमारे देशों से निर्यातक जो चीज़ें हैं वो मंगवाई हैं। बहुत देशों ने इम्पोर्ट किया हमारे यहाँ से देशों से चीज़ें। तो हम ये अब इसमें चीज़ें में देखेंगे कि अब भारत एक जो डिफेंस है उनके इक्विपमेंट से एक निर्यातक बन गया, जो एक आयातक था अब एक निर्यातक बन गया है। और इस तरफ बहुत ज़्यादा कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं और भी कंडीशन इसकी इम्प्रूवमेंट की जा रही है। अगर पहले के से कंपैरिजन किया जाए तो पहले की कंपैरिजन से अब हमारा जो रक्षा जो निर्यात है वो 21,083 करोड़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब इतना हुआ है। और 32.5% जो है पिछले से अगर कंपेयर किया जाए तो इतना वो है प्रतिशत बढ़ा है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 60% योगदान है उसमें निजी क्षेत्र का है और जो 40% योगदान है उसमें रक्षा क्षेत्रों का है हमारा। और इससे आयातक जो है वो हमारा घटा है। आयातक जो है घटने की वजह से अब हम यही देखेंगे कि अब सरकार ने ये कहा कि कोई भी चीज़ें जो हमारे देश में बनाई जा सकती है उसको अपने देश में ही उत्पादन उनका किया जाए और बाहर के देशों से वो ना मंगाया जाए, जिससे हमारा क्या होगा, हम इंपोर्ट कम करेंगे और हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो बचेगी। विदेशी मुद्रा से क्या होगा, हमारा जो निर्भरता थी, हम दूसरे देशों पर निर्भरता थी वो घटेगी। उत्पादन अपने ही देश में होगा। उत्पादन जब अपने देश में होगा तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसकी तरफ हमारा जो है लक्ष्य रहा है और इतना परसेंट तो हम अचीव कर पाए हैं और भी ज़्यादा इसकी तरफ और भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे हम और भी ज़्यादा अच्छा जो है पोजीशन हासिल कर लेंगे। हमारा जो लक्ष्य है भारत का लक्ष्य क्या है, एक शीर्ष हथियार निर्यातक देश बनाने का। जो भारत जो सरकार का लक्ष्य है वो एक इस तरीके का देश बनाने का है जिससे कि एक शीर्ष हथियार निर्यातक देश का मतलब है कि हम इस तरीके के हथियार को एक्सपोर्ट करें जो कि एक अच्छे लेवल पर हो। शीर्ष हथियार निर्यातक देश बनाने का हमारा एक लक्ष्य रहा। उपदेश भारत ने कम से कम 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो एक्सपोर्ट की है। उन देशों में कौन कौन से देश आ जाते हैं जिनको भारत ने अभी तक 34 बुलेट जैकेट्स जो हैं वो दिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसराइल और ब्राज़ील सहित 34 देशों में अभी तक बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो भारत ने एक्सपोर्ट किए। और गोला बारूद 10 देशों में गए हैं, जिसमें संयुक्त अमेरिका अमीरात, मिस्र, संयुक्त अरब और मिस्र और इंडोनेशिया और थाईलैंड, इस तरीके के देश हैं और 10 देश हैं जिसमें गोला बारूद अभी तक भारत ने एक्सपोर्ट कर दिए हैं। और ये क्या है, मॉरिशस, सोलेक्स और मालदीव के फास्ट इंटरसेप्टर नौकाओं को निर्यात भी है किया है। तेजस मिसाइल लड़ाकू बेचने का 3 देशों से भारत ने ये लक्ष्य बनाया है कि जो है भारत ने ये लक्ष्य कि वह अपने स्वदेशी तेजस मल्टी रोल लड़ाकू जेट बेचने के लिए कम से कम 3 देशों के साथ जो है वो भारत अभी बातचीत कर रहा है, जिससे कि इनके साथ वो है इन तीनों देशों के साथ अच्छी खासी बातचीत हो जाएगी। तो इनके साथ जो तेजस मल्टी रोल लड़ाकू जेट जो है वो बेचने का काम भी होगा। और घातक मिसाइलों का परीक्षण, और आज देखा जाए तो भारत काफ़ी सारे घातक मिसाइलों का परीक्षण अभी भी कर रहा है और जिसमें काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल पोजीशन जो है वो हासिल करता है और काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल परीक्षण भी रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब भारत रक्षा उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। और इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि जो भारत है वो रक्षा उत्पादन में कम रहा है और मतलब कमी करेगा और वो अभी रक्षा उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर जो है हमारा भारत हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात है।